हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। पढ़ाई की बात ऑब्वियसली नहीं करेंगे हम लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बच्चे एग्ज़ाम में चीटिंग क्यों करते हैं। क्यों बच्चे एग्ज़ाम में चीटिंग होने के लिए उतारू हो जाते हैं, क्या रीज़न्स है इसके पीछे, क्या बच्चों के दिमाग में चलता है और इसका क्या कोई सल्यूशन है और इसके कौन ज़िम्मेदार हो सकते हैं। क्या सिर्फ बच्चों की पूरी ज़िम्मेदारी हम उस पर डाल दें या फिर कुछ और रीज़न भी है। एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं और मैं आपको 5 रीजंस दूंगा जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बच्चों की चीटिंग के पीछे का रीज़न है। और मैं कोशिश भी करूंगा कि अगर इनका कोई सल्यूशन हम निकाल पाए तो क्या सल्यूशन हो सकता है। ये मेरे अपने व्यूज़ है, मेरे अपने ओपिनियन है। और इस वीडियो के तहत मैं ये कभी नहीं बोलना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम में चीटिंग करना है वो सही है। वो बिल्कुल भी गलत है और इस तरीके से हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, आखिर बच्चे चीटिंग करने पर क्यों उतारू हो जाते हैं, वो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला रीज़न, स्कोर अच्छा करना ही सब कुछ है। देखो, बचपन से जब बच्चा स्कूल में जाता है, हमारा एम ये होता है कि बच्चा कुछ सीखे, वहाँ पे कुछ स्टडी करे और अलग अलग तरह की चीज़ों को सीखे, लर्निंग पे फोकस हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो स्कूल के माहौल में आता है तो उसको एग्ज़ाम के नाम पे पहले डराया जाता है। एग्ज़ाम ही सब कुछ है, एग्ज़ाम ही है जो है आपको, इसीलिए आप स्कूल में आए हो। तो उसका जो एम है वो सिर्फ एग्ज़ाम रह जाता है और एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना रह जाता है। तो आपका एक जो कागज़ है उस पर जो मार्क्स लिखा होगा वो सबके नज़र में सबसे बड़ा होता है। वही देख के पेरेंट्स खुश होंगे, वही देख के आपके पड़ोसी खुश होंगे और वही देख के टीचर्स खुश होंगे। जिन बच्चों का मार्क्स आता है, जो टॉपर होते हैं, भाई उनकी काफ़ी सराहना होती है। जो बेचारे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, बस डिसअपॉइंटमेंट, और फिर ढंग से उससे बात भी नहीं की जाती है। तो जब ये बच्चा फेस करता है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अल्टीमेटली मैं कुछ भी करूं, मैं मान लो साल भर में पढ़ता हूं, अपना पूरा एफर्ट डालता हूं, मुझे चीज़ें समझ में आती है नहीं आती है, टीचर अच्छे से समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है, लेकिन अगर मेरा मार्क्स आ गया ना तो देखो पूरी दुनिया खुश है मुझसे। तो जब उसे ये पता चलता है कि जब मार्क्स ही लाना है, वो एक नंबर ही लाना है, तो मैं लाता हूँ किसी तरीके से। अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक तरीका तो है ही ना। अगर मैं चीटिंग कर लेता हूँ, मार्क्स आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता, तब तो ठीक है, तब तो फिर सब खुश हो जाएंगे। तो फिर बेकार में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। बचपन से चीज़ें तब वो देखता है कि किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं कुछ सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। तो मार्क्स लाना है तो एक ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीका उसके दिमाग में आ जाता है, राइट। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन सिंपल है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि ये सिंपल है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे बच्चे हैं, तो एग्ज़ाम ना लेकर किसी और तरीके से उनको जज करना मुझे मालूम है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर क्या हम मिलजुल कर कोई एक ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जहाँ पे जो वो स्कोर है, वो नंबर है, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट ना रहे। किसी तरीके से अगर बच्चों के दिमाग में ये पता चल जाए कि वो जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट एफर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, ये एफर्ट कहीं ना कहीं काउंट होना चाहिए। अगर उनको ये फील हो जाए कि यार मार्क्स तो चलो ऐसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ, अगर ये इसको इज्जत मिल रही है, इसको अगर रिकग्निशन मिल रहा है, पेरेंट्स उसको देख के खुश हो रहे हैं। मान लो एक साल मैंने खूब मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, और फाइनल एग्जाम में कुछ रीज़न की वजह से मेरे प्रॉब्लम आ गए, हो सकता है मैं फेल भी हो गया हूँ, लेकिन स्टिल अगर मेरे परिवार में सब खुश हैं, टीचर्स खुश हैं, अगल बगल के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो मार्क्स है या नंबर है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और फिर लोग या बच्चे ऐसा कोशिश करेंगे कि हाँ चलो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, लर्निंग अगर मेरी हो रही है तो वो यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको कोशिश ज़रूर करना चाहिए। दूसरा रीज़न, फियर ऑफ फेलियर। बच्चा जब स्कूल जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, पेरेंट्स टीचर्स और बाकी सब मिलके उसके दिमाग में ये डाल देते हैं कि फेल होना बहुत बुरी बात है, सीरियसली। और इसलिए हम लोग फेल होने से डरने लगते हैं। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि बाकी सारी चीज़ों में भी कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो पहले दिमाग में ये आता है कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया। फेल हो जाऊंगा तो फिर सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तरह तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं। हम कुछ नई चीज़ें करने से डरने भी लग जाते हैं।
एग्ज़ाम में भी यही हाल होता है कि सबसे बड़ा डर तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि बात सिर्फ फेल होने की नहीं है। फेल होने के बाद मुझे पूरी दुनिया को फेस करना पड़ेगा, और ये पता है कि अगर मैं फेल होऊंगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, घर पे डांट सुनने को मिलेगी, टीचर्स एकदम हीन भावना से देखने लगेंगे, शायद फ्रेंड्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनको लगने लगेगा कि यार मेरी जो रेपुटेशन है वो एकदम ख़त्म हो गई है। ये सारे थॉट जब दिमाग में आते हैं और हमको लगता है कि पढ़ाई हुई नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये फिज़िक्स पढ़ने नहीं पड़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ने नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है पास होना, तो फेल होने का डर कहीं ना कहीं उसके लिए वो रास्ता खोल देता है जो चीटिंग की ओर जाता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं 10 मिनट में कोई चीट कर लूँगा और पास हो जाऊँगा तो मैं तमाम इन सारे मुसीबतों से बच सकता हूँ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फेल होना सच में गलत बात है? और ये गलत सही में हम सारी चीज़ों को कैटेगराइज क्यों करते हैं? आप जो है जैसा उसको वैसा क्यों नहीं देख सकते? आपको क्यों किसी को गलत और किसी को सही ही बनाना है? प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, हम सब, चाहे वो पेरेंट्स हो, बड़े हो, बूढ़े हों या फिर बच्चे हों, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फेल हो जाता है। बड़े बड़े पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो जब इतना बड़ा व्यक्ति इतने बड़े पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो अगर फेल हो सकता है तो फिर हम फेल होने से क्यों डर रहे हैं? अगर फेल होते हैं हम लोग तो उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको चीज़ों को समझने की। देखो, अगर मान लो तुम हमेशा पास ही होते रह गए, फेल कभी हुए ही नहीं, तो आप तो उत्पात मचा दोगे, फिर तो आप कुछ भी करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि नहीं नहीं फेल तो होना नहीं है। लेकिन जब हम फेल होते हैं तो हमको पता चलता है कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। हमको एक मौका मिलता है, हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है खुद को स्टडी करने का, सिचुएशन को स्टडी करने का। वे बिकम मेच्योर, हम मेच्योर बन के सिचुएशन समझने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर अगला जो कोई डिसीजन होता है हम सोच समझ के लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लाइफ में सारी चीज़ें जो सीखने को मिली वो फेलियर से सीखने को मिली। आप भी जानते हो, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर बच्चे फेल होते हैं तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी वाली बात हो गई, खुशी वाली बात हो गई कि अब उसे समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ गड़बड़ी थी, ये मिस्टेक मैं कर रहा था। उसे वो देखकर अगर खुद को सुधारने की कोशिश करता है तो ये तो एक अच्छी बात है ना। मैं तो कहता हूँ कि अगर बच्चा फेल होता है तो जश्न मनाना चाहिए कि चलो यार अब ये नॉलेजेबल होगा, अब इसका दिमाग जो है वो और चमकेगा, वो और इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि सिर्फ पास होना आपको इंटेलिजेंट नहीं बनाता है, बल्कि आपको एकदम बेकार बना देगा और आपको घमंडी भी बना देगा। लेकिन जब आप फेल होते हो तो ठहर जाते हो, फिर आप सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर देते हो, आप इंटेलिजेंट भी बनते हो और आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी सीख जाते हो। तो जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है फेलियर्स की वजह से, तो फेलियर्स बुरी बात नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि फेलियर अच्छी बात है। बच्चा अगर छोटी एज में फेल होता है, सारी चीज़ें सीखता है, तब वो आगे बड़ी बड़ी मुसीबतों को और अच्छे से हैंडल कर सकता है। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो रहा है फेल होने की वजह से, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर कहीं ना कहीं बच्चों को उस रास्ते पे ले जाता है, और इसका अगर मैं सोल्यूशन बोलूँ तो बस एक ही चीज़ है कि फेलियर्स के टाइम पे आप सपोर्ट कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए और सही डायरेक्शन देने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि आप उनकी बैंड बजा दो, आप उनको उल्टा सीधा बोलो और वो डिप्रेशन में चले जाए। ये हमारे हाथ में है, भाई बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा कारण जो मुझे लगता है वो प्रेशर टू परफॉर्म। आपको परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना। अब देखिए क्या होता था कि बचपन में क्रिकेट जब हम फ्रेंड्स लोग खेलते थे तो मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था अच्छे से, राइट। मैं ढंग से बैट पकड़ के बॉल को नहीं मार पाता था, शायद आज भी नहीं मार पाता हूँ। तो समय क्या होता था कि सारे बच्चे जो है ना मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाते थे कि तुझे खेलना नहीं आता है, तुझे बैट पकड़ना नहीं आता है, तू क्या करेगा, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें। उससे बड़ा तकलीफ होता था, मतलब बहुत हर्ट होता था, और ऐसा लगता था कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, कि मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ। पर बाद में जब मैं क्लास में बैठता था और मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मैं हमेशा क्लास का टॉपर रहा हूँ, तो वहाँ बड़ा मज़ा आता था। वहाँ मेरी छाती एकदम चौड़ी हो जाती थी, और बाद में टीचर्स उन बच्चों की बैंड बजाते थे जिन बच्चों को अच्छे से कुछ क्वेश्चन नहीं आता था या पढ़ने को नहीं आता था। प्रॉब्लम यह है ना कि हमने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहाँ पे अगर मैं समझदार हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये प्रूव करना है तो आपको किसी न किसी को नीचा दिखाना होगा, आपको उससे अच्छा परफॉर्म करना है। और ये एक तरह की विकृत मानसिकता है, बहुत ही बेकार थिंकिंग है, जिसके वजह से सबको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं सब किसी न किसी चीज़ में अच्छा है, तो वो जिस चीज़ में अच्छा है उसको ऊपर करके बाकी को दबाने की कोशिश करते हैं। जब पढ़ाई की बात आती है, स्टूडेंट्स की बात आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप किसी क्लास में देखोगे तो 10% बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले होंगे, पर बाकी बच्चे सीखना चाहते हैं। अगर उस मोमेंट पे वो बच्चे उनको दबाने की कोशिश करें या टीचर्स उनको दबाने की कोशिश करें ये साबित करने के लिए कि पढ़ाई ही में आपको अच्छा होना पड़ेगा, आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी खराब है। हालांकि मुझे कभी कभार ये लगता है कि जो रटने वाले लोग हैं, जो मार्क्स ले आते हैं और बाद में अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ होता है, वो लाइफ में किसी चीज़ में फेल होते हैं, तो वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए कई बार ऐसा न्यूज़ सुनने को आता है कि कोई बच्चा, उसने आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर किया, आईआईटी पहुंचा, पहले सेमेस्टर में फेल हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके अंदर एक पता नहीं बड़ा सा ईगो बना हुआ था कि मैं टॉपर ही रहा हूँ, और उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या सच में हम इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं? गलत है, राइट। देखो, किसी चीज़ में एक्सेल करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से आपको दबाना दूसरों को, और जो आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप उसको बेटर करो और आप उस चीज़ को लेकर सपोर्ट करो। मान लो क्लास में एक ऐसा माहौल बन जाए जो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो बाकी सबको सपोर्ट करे, वो सबको आगे लेके बढ़े। तो बाकी बच्चे अगर किसी चीज़ में अच्छे हैं, कोई खेल कूद में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को प्रोपोगेट करेगा और बाकी की मदद करेगा। अगर ये यूनिटी बन जाए तो कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, सबको लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ। लेकिन जब बच्चों पे ये प्रेशर डाल दिया जाता है, सारे के सारे बच्चों पे, जो ठीक है आप पेंटिंग कर रहे हो, हाँ कोई मतलब नहीं है, खेल रहे हो, हाँ ठीक है, पढ़ाई में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, आप टॉपर क्यों नहीं आ रहे हो। और जब ये सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे टॉप आए, ज़बरदस्ती का परफॉर्म करना है, वो नहीं समझ में आ रहा है उसको कोई चीज़, लेकिन आपको टॉपर आना ही आना है, तब वो क्या करेगा। इस परेशानी से बचने के लिए कहीं ना कहीं उसको कुछ सूझता नहीं है। अब कोई तो बच्चा फेल हो रहा है, उस पर भी प्रेशर आता है कि नहीं आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। पता नहीं अच्छे मार्क्स लेके कहाँ जाते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन लाने हैं। पेरेंट्स अपनी जो जनरेशन है उसमें अपने माँ बाप की गलती से सीख नहीं पाते, सेम गलती वो फिर से रिपीट करते हैं, पता नहीं क्यों। और इस तरीके से जो बच्चा है उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे इन मुसीबतों को हटाना है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कुछ बेटर करना होगा। मैं खुद कर नहीं सकता, परफॉर्म कर नहीं सकता, रास्ता एक ही बचता है, चीटिंग का, अगर इन मुसीबतों से बचना है तो। सलूशन क्या है? सलूशन सिंपल है, जिसको जैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उसे होने दो और आप अपने तरफ से उसको निखारने की कोशिश करो बिना प्रेशर डाले, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं ये चीज़ कि जो पढ़ने में अच्छा है उसी का करियर अच्छा होगा, वही बाद में आगे कुछ ढंग का काम करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, और ये हम सब जानते हैं, राइट। अभी वैसे भी जो मेमोराइज करने वाली सारी टेक्निक से पढ़ने की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अब आपको स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। तो अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, अगर वो चाहता है परफॉर्म करना, तो आप उसकी मदद कीजिए, लेकिन हमको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन बनाना होगा कि जिसमें ये मानसिकता बच्चों के दिमाग से ख़त्म हो जाए, और हमको ये कोशिश करना पड़ेगा, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स को, ये मानसिकता ख़त्म हो कि अगर आप अच्छे हो तो किसी न किसी की बेइज्जती करके, इंसल्ट करके उसको प्रूव करना ना, बल्कि अगर आप अच्छे हो किसी चीज़ में तो उस चीज़ को आप प्रोपोगेट करो, हर जगह फैलाओ और बाकी को भी अच्छे बनाने की कोशिश करो। अगर आप किसी और को अच्छे बनाने में कोशिश में नहीं सफल हो पाए, तो फिर आपके अकेले अच्छे रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ये आइडिया फैल जाए तो फिर हम कहीं ना कहीं ये जो मार्क्स लाने वाला या बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा सा हट जाएंगे, और चीटिंग भी जो है उस पर थोड़ा सा अंकुश लग सकता है, ठीक है। अगला कारण, शायद ये कारण मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ, पर स्टिल जिनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनसे भी ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाई जा रही है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो सर्वाइवल का एक तरीका है। मान लो आप बिल्कुल भी मूर्ख हो, कुछ नहीं पढ़ा है आपने, तो अगर आप लिख नहीं सकते, कहीं साइन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आपका जो सर्वाइवल है इस पर्टिकुलर एज में, इस पर्टिकुलर ज़माने में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन हर बंदा साइंटिस्ट के लेवल का पढ़ाई करे ये ज़रूरी नहीं है, और हर बंदे को साइंटिस्ट बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है।
तो ये प्रेशर उन पर नहीं आना चाहिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो आप कोशिश करो कि उसको इस लेवल तक की एलिमेंट्री चीज़ें पता चल जाएं पढ़ाई में, ताकि वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। और अगर बिना पढ़ाई के उसने कोई और तरीका ढूंढ लिया सर्वाइवल का, जैसे लोग हैं, कई लोग अपना जो अर्निंग है वो किसी और तरीके से कमाते हैं। मान लो कोई खेल कूद में बहुत अच्छा है, आगे जाकर उसने उसमें कुछ अच्छा कर लिया, वो अपना अपना जीवन चला रहा है। या कोई सिंगिंग में अच्छा है, वो किसी और म्यूज़िक में अच्छा है, और अगर वो अपना तरीका उसने ढूंढ लिया, रास्ता ढूंढ लिया, राइट, और ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें करके अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, खुद का पेट भर सकता हूँ, तो फिर पढ़ाई का प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है। मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं जब फिज़िक्स का बुक खोलता हूँ तो बस ऐसा लगता है कि जन्नत है, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, तो मैं पढ़ता हूँ। मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सागर बेटा पढ़ ले, घर में किसी ने नहीं बोला, उल्टा उनको रोकना पड़ता था, बेटा बुक साइड में रख, थोड़ा खा ले, कुछ कर ले, सिर्फ पढ़ते ही रहेगा। तो आपको अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन हाँ, किसी को अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आप ज़बरदस्ती पढ़ा के आप चाहते हो कि वो अच्छा ही परफॉर्म करे, टॉप ही करे, तब ये रास्ता फिर कहीं और जाता है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, हटाने के लिए वो क्या करेगा, फिर उस चीटिंग का रास्ता अपनाएगा, क्योंकि आप मान नहीं रहे हो। जब आप नहीं मानोगे तो बच्चों को तो प्रॉब्लम होने वाला ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रेशर से उनको हटाना होगा, राइट। पढ़ाई जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप ये कोशिश करो, आप उसे इंस्पायर करो, उस पर चिल्लाओ मत, दबाव मत डाल, इंस्पायर करो कि बच्चा देखो ये सब रीज़न है, आप पढ़ लो ताकि आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सको। तो वो एलिमेंट्री चीज़ें वो सीख लेगा जिससे वो दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। अगर पढ़ने में अच्छा है तब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सारी चीज़ें कर लेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक, प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस, मैं एज अ पेरेंट, अगर वो कुछ और करना चाहता है तो वो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं उसका माँ बाप हूँ, तो ज़बरदस्ती रास्ता मोड़ने की कोशिश करूँगा। और ज़बरदस्ती के केस में कभी भी बेटर रिजल्ट नहीं आता, वो फिर कुछ भलता ही कर बैठेगा जिसके लिए आपको पछताना पड़े। तो ये बिल्कुल सही नहीं है ना, राइट। सोल्यूशन यही है कि अगर कोई बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है, कमज़ोर है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप बेशक आप उसे अच्छे से पढ़ा के उसे संभाल के ले जाओगे, ताकि इस दुनिया में उसको आप सर्वाइवल के लायक बनाओ। और जो अच्छा पढ़ रहा है उसको वैसे भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर और प्रेशर मत डालो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो रास्ता खुलता है चीटिंग वाला, उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, राइट। चलिए लास्ट रीज़न पे चलते हैं। लास्ट रीज़न और बहुत बड़ा रीज़न है रैट रेस। हम सब एक्चुअली में एक रैट रेस में फंस चुके हैं। रैट रेस क्या होता है? रैट रेस एक ऐसा रेस है जिसमें सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि मेरा फिनिशिंग पॉइंट क्या है, कहाँ मुझे रुकना है और क्या मुझे चाहिए। बस उनको ये पता है कि मैं जिनके साथ भाग रहा हूँ उससे मुझे आगे रहना है। उससे वो आगे रहकर बहुत खुश हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उसे पता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सोच सोच कर वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। यही तुम्हारा रैट रेस है कि बस दूसरों को देख के हम भागे जा रहे हैं और उनसे आगे, उनसे बेटर रहने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो इसके वजह से तो प्रॉब्लम आने वाला ही है। और यहाँ पे जब बस एक एम रह जाए कि बस मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करना है और किसी रीज़न की वजह से आप ना कर पाओ, तो क्या करोगे? चीटिंग करोगे, राइट। मेरा बस एम ही ये रह जाए कि बस मुझे चीटिंग करना है ताकि मैं इनसे आगे रहूं, तो एक सही तरीका हमको मिल जाता है। क्योंकि अगर मैं मेहनत करके नहीं कर पाऊंगा तो जब एम ही इतना ही है तो वो रास्ता फिर खुल जाता है। और इस रैट रेस की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म होते चले जा रही है। पता नहीं आपको कहाँ तक ये मानसिकता सही लगता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है और इसके पास नहीं है तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको नहीं लगता कि ये विकृत मानसिकता है कि बस मेरी खुशी इतने में ही है कि इसके पास कोई चीज़ नहीं है और मेरे पास वो चीज़ है? और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम बस यही कोशिश करते आ रहे हैं कि इसके पास मार्क्स नहीं आया, इसको ये फेल हो गया और मैं पास हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये टॉपर नहीं है, ये 4 मार्क्स से पीछे रह गया, मेरे पास वो 4 एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया, मैं अब खुश हूँ क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। इससे कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं है, मेरी लाइफ कैसे जा रही है मुझे कुछ नहीं पता, राइट। लेकिन बस इस बात से मेरी खुशी है।
और उस 4 मार्क्स के लिए इवन टॉपर्स भी कई बार क्या होते हैं, चीटिंग करने पे उतारू हो जाता है। ये रैट रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सोल्यूशन क्या है? देखिए, पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं इन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इनके पास शुरू में बचपन से बच्चा जाता है, उसे नर्चर करना अब इनके हाथ में होता है। जब वहीं से ये चीज़ें दिमाग में डाल दी जाए कि आपकी अपनी लाइफ है, आप एक इंडिविजुअल हो, आपका किसी और से लेना देना नहीं है। अगर मैं इंडिविजुअलिटी की बात करूँ, आप अपने आप में यूनिक हो, तो आप खुद को बनाने की कोशिश करो। बाहर वाले क्या कर रहे हैं, किसका क्या मार्क्स आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद को देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कितना खुद को डेवलप कर सकते हो। तो जब ये चीज़ें दिमाग तक लोगों के पहुँच जाएगी, बच्चों तक पहुँच जाएगी, तो ये रैट रेस का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कहीं ना कहीं हम अंकुश लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और फिलहाल ये बहुत ज़रूरी हो गया है अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में बच्चे, जो ये जनरेशन है, यूथ, ये कुछ अलग करें और ये कुछ क्रिएटिव करें, ये कुछ इनोवेटिव करें। तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि इनको रैट रेस से बाहर निकालना होगा, क्योंकि रैट रेस में अब हमारे हाथ में नहीं होता, बच्चों के हाथ में नहीं है। बच्चा वही करने लग जाता है जो बाकी करते हैं, बस उससे बेटर परफॉर्म करने के लिए। यूनिकनेस चाहिए, इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, जिसमें आज इंडिया को बहुत ज़रूरत है कि उसके यूथ यूनिकनेस के साथ काम करे, क्रिएटिव रहे, इनोवेटिव रहे। और इसके लिए आपको उनको रैट रेस से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये कुछ रीजंस थे, और हम कोशिश करेंगे जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, देखो, रिजल्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता ही है, आप रिजल्ट के लिए ही पढ़ते हो, मैं जानता हूँ, और मैं भी बच्चों को रिजल्ट के लिए मोटिवेट करता हूँ। लेकिन लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम उनको मजबूर कर दें कि यही काम करना है, जिसकी वजह से वो चीटिंग करने पे उतारू हो जाए या फिर कुछ गलत काम करने पे उतारू हो जाए। मेरा ये एक एम रहा है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने सब्जेक्ट को इतने प्यार से उनके सामने पेश करें कि उनको लगे कि यार सर को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सी चीज़ें वो बता रहे हैं, वो अगर इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चे अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे और वो इंटरेस्ट के साथ खुश होकर पढ़ें, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं और बेटर होगी। तो अगर फोकस पढ़ाई पे हो ना कि स्कोर पे, फोकस लर्निंग पे हो ना कि रिजल्ट पे, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिर भी कि भाई रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मैं जानता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास लर्निंग हो, नॉलेज हो, आपने चीज़ों को सीखा है, तो वो शायद ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। थैंक यू।